बच्चों पेलोड देखो। पेलोड इज बेसिकली, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। इट इज मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर माइनस मास ऑफ बलून containing a particular gas. ओके, तो मैं एक काम करता हूं, मैं एक क्वेश्चन देता हूं, उसके थ्रू पेलोड समझाता हूं, आसानी से समझ में आ जाएगा। हमें दे रखा है क्वेश्चन में, एक बलून है जिसका रेडियस है 10 मीटर। मास ऑफ बलून है 100 केजी। ओके, एंड इट इज फिल्ड, बलून जिसका रेडियस 10 मीटर है, मास 100 केजी है, इट इज फिल्ड विद हीलियम एट 1.66 बार, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों, मतलब बलून का मास 100 केजी एंड इट इज फिल्ड विद हीलियम। फाइन। अब हमें दिया गया है डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.2 kg/m³ एंड आर इज गिवन टू अस एज 0.083। क्योंकि प्रेशर बार में ले रहे हैं इसलिए आर ये दे रखा है। और डेसीमीटर क्यूब इज सेम एज लीटर, तो ये बार लीटर ही है। ओके गाइस, आर की जो यूनिट दे रखी है बार लीटर की ही दे रखी है। डेसीमीटर क्यूब इज सेम एज लीटर। अब देखो बच्चों कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें चाहिए मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर, मतलब बलून की जगह अगर एयर होती तो उसका मास कितना होता। पहले हमारे पास एयर थी इतनी वॉल्यूम में, अब हमने एयर को हटा के बलून रख दिया जिसमें हीलियम फिल्ड है। समझ में आया नहीं आया? तो मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर, जो एयर डिस्प्लेस हो गई बलून से, उसका मास कितना होगा। कैन वी राइट दैट डाउन एज मास इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बलून इनटू डेंसिटी ऑफ एयर। वॉल्यूम ऑफ बलून into density of air will give us mass of air displaced by the balloon. तो क्या मैं लिख सकता हूं 4/3 πr³ is the volume of balloon into density of air. गाइस अब यूनिट्स का ध्यान जरूर रखना। ये क्या दे रहा है बच्चों, ये हमें मास ऑफ एयर डिस्प्लेस दे रहा है, राइट। यूनिट्स, वॉल्यूम किस में है, रेडियस मीटर में था, वॉल्यूम आई मीटर क्यूब में, डेंसिटी दे रखी है kg/m³ में, तो मास ऑफ एयर डिस्प्लेस किस में आएगा, केजी में। वॉल्यूम इज इन मीटर क्यूब, डेंसिटी इज इन kg/m³, सो मास ऑफ एयर डिस्प्लेस इज कमिंग आउट इन केजी माइनस मास ऑफ बलून। पहले बलून का खुद मास 100 केजी है, ठीक है ना, प्लस बलून ऑल्सो इंक्लूड्स द helium gas filled inside the balloon, right? Total mass balloon का, it is the mass of that balloon, that covering, plus the mass of air या mass of gas present inside the balloon. समझ में आया नहीं आया बच्चों? तो वो कैसे निकालोगे, एक काम करो, पीवी इक्वल टू एनआरडी से मोल्स ऑफ हीलियम निकाल लो। पीवी इक्वल टू एनआरडी से मोल्स ऑफ हीलियम निकाल लो। यूनिट देखो गाइस, प्रेशर इनटू वॉल्यूम। अच्छा गाइस ध्यान से देखना, प्रेशर हमारा किस में लिया हमने, बार में। वॉल्यूम किस में लेनी चाहिए, लीटर में लेनी चाहिए। आर की वैल्यू फिर 0.083 उठाओगे ना। लेकिन ये जो 4/3 πr³ है, ये वॉल्यूम किस में दे रहा है, मीटर क्यूब में। वी नीड इट इन लीटर्स, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो टू कन्वर्ट मीटर क्यूब टू लीटर। गाइस क्लियर है? अब प्रेशर है हमारा बार में, वॉल्यूम है लीटर में, बाय आर।
एंड टी। समझे या नहीं समझे गाइस? ये चीज क्लियर होगी हर एक को? ये क्या दे रहा है ये बताओ मुझे, ये क्या दे रहा है? मोल ऑफ हीलियम। हमें चाहिए मास ऑफ हीलियम। मोल से मास निकालने के लिए क्या करोगे? मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करोगे। हीलियम का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? 4। लेकिन वेट, ये जो हमारा मास निकल के आया है, ब्रैकेट वाला जो मास है, मतलब जो अभी जो टर्म लिखा है उसका जो मास है, ये किस में आ रहा है बच्चों? ये मास आ रहा है तुम्हारा ग्राम में। मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर मास, वी आर टेकिंग द मास इन ग्राम्स। जबकि अभी हमने जो ऊपर वाली ये और ये जो लिखे हैं, ये हमने किस में लिए हैं? केजी में। सो कन्वर्ट दिस इनटू केजी आल्सो। नाउ दिस होल एक्सप्रेशन इज योर पेलोड। समझे या नहीं समझे गाइस? दिस होल एक्सप्रेशन इज योर पेलोड। क्लियर टू एवरीबॉडी? हाँ, ये पूरा एक्सप्रेशन इज योर पेलोड। आई डोंट थिंक यहां तक कोई दिक्कत आनी चाहिए किसी भी बच्चे को। हर एक को क्लियर हो गया ना? वेल दैट्स गुड। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द शीट्स। ठीक है बच्चों, शीट खोल लो। लेट अस स्टार्ट विद द शीट्स का।